कैंटरविल चेस एक बहुत बड़ा और पुराना घर था। ये इंग्लैंड के गांव में था। कई सदियों से इसके साथ एक डरावनी कहानी जुड़ी हुई थी। लोग कहते थे कि ये भूतिया है। सर साइमन डे कैंटरविल का भूत यहाँ घूमता है। वो एक बहुत ही खड़ूस भूत था। जो भी यहाँ रुकने की हिम्मत करता था उसे वो डराता था। लोग कैंटरविल चेस से दूर ही रहते थे। उन्हें सर साइमन के प्रैंक्स से डर लगता था। वो जंजीरें बजाता था, वो जोर जोर से चिल्लाता था, वो रहस्यमयी खून के धब्बे छोड़ता था जो कितना भी साफ करने पर फिर से दिख जाते थे। बहुत लोग कैंटरविल चेस में रुकने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन सब जल्दी ही भाग गए। घर खाली ही रहा। सर साइमन हमेशा वहां रहता था, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। एक दिन एक अमेरिकन परिवार वहां आया। ये ऑटिस परिवार था। ये बाकी परिवारों जैसा नहीं था। इन्हें भूतों से डर नहीं लगता था। मी ऑटिस जो पिता थे, एक प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्हें भूतों पर विश्वास नहीं था। मिसेस ऑटिस, उनकी पत्नी, बहुत ही शांत और कंपोज्ड थी। उनके बेटे वॉशिंगटन और जुड़वां बच्चे सोचते थे कि एक असली भूत से मिलना कितना मजेदार होगा। सिर्फ उनकी बेटी वर्जीनिया थोड़ी सी घबराई हुई थी। सर साइमन ने ऑटिस परिवार को डराने की पूरी कोशिश की। उसने डरावनी आवाजें निकाली। उसने अपना सबसे डरावना वाला रूप भी धारण किया, लेकिन ऑटिस परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसके हरकतों पर हंसे। उन्होंने उसकी चिल्लाती हुई जंजीरों के लिए उसे तेल तक दे दिया। सर साइमन बहुत कंफ्यूज था। उसने ऑटिस परिवार जैसा परिवार पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत निराश और उदास महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वो हमेशा के लिए डरावना ही रहेगा। एक दिन वर्जीनिया ने सर साइमन को रोते हुए देख लिया। उसे उस पर बहुत तरस आया। उसे सर साइमन के अतीत के बारे में पता चला। सर साइमन ने जिंदा रहते हुए बहुत बुरे काम किए थे। अब उसे शांति नहीं मिल रही थी। वर्जीनिया उसे शांति दिलाने में मदद करना चाहती थी। वर्जीनिया हिम्मत करके सर साइमन के पीछे पीछे गई। वो उसे एक गुप्त कमरे में ले गया। वहां उसे एक भविष्यवाणी मिली। इसमें लिखा था कि सिर्फ एक छोटे दिल की प्रार्थना ही सर साइमन की आत्मा को मुक्त कर सकती है। वर्जीनिया ने भूत की मदद करने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब उसे वो फिर कभी न देख पाए। वर्जीनिया ने सर साइमन के लिए प्रार्थना की। घर हिल गया, कमरा रोशनी से भर गया, फिर सब शांत हो गया। वर्जीनिया गायब हो गई थी। ऑटिस परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा। आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया। वो सही सलामत और खुश थी। सर साइमन जा चुका था। खून के धब्बे गायब हो गए थे। घर में शांति थी। ऑटिस परिवार कैंटरविल चेस में खुशी खुशी रहने लगा। वो उस खड़ूस भूत को कभी नहीं भूले जिसे आखिरकार शांति मिल गई थी।